एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अनुस कंटेंट ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी से, और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ की जुड़ी हुई। तो जैसा कि आज सबको पता है, आज है वैलेंटाइन डे और स्पेशल डे है, सभी के लिए है। तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर की जाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ उस बारे में जब मैं अपने हस्बैंड से पहली बार मिली थी। तो वो सारी बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम लोगों का जो रिश्ता हुआ था, कैसे और कब हुआ था, तो इसी बारे में मैं बात करना चाहती थी। तो जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको सबको पता है कि हमारी शादी जो हुई थी रिलेशन में ही हुई थी। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे जब मैं अपनी शादी वाली वीडियो शेयर की थी ना, तो कुछ कमेंट्स भी आए थे मेरे पास कि आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मेरी शादी अरेंज मैरिज है। तो मैं आप लोगों के साथ वही बातें शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों का रिश्ता कैसे जुड़ा था। तो हुआ क्या था कि हमारी जो शादी रिलेशन में है, मेरी बुआ जी और मेरे हस्बैंड की मौसी जी दोनों ना दौरानी जिठानी हैं, और एक साथ ही रहती है, मतलब दौरानी जिठानी है तो एक साथ ही रहती हैं दोनों। तो एक बार हुआ क्या था, ये बात अब से 13 साल पहले की बातें हैं। 23 अगस्त की बात है ये। 23 अगस्त को मेरे भाई का बर्थडे होता है, मतलब चाचा जी के बेटे का बर्थडे होता है, उस दिन की बात है ये। तो मेरे जो फूफा जी थे उनके चोट लगी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो जाहिर सी बात है, जब फूफा जी के चोट लगी तो उनके एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उनकी चोट लगी थी। तो पापा उनको देखने के लिए आए थे। तो फूफा जी के भाई थे इनके मौसा जी, तो वो भी वहीं पर थे हॉस्पिटल में उस टाइम पर। तो उन्होंने जैसे उन्हें देखने के लिए आए तो पापा ने उनसे मौसा जी से बोला था इनके कि हमारी लड़की के लिए कोई लड़का बताओ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इनके मौसा जी रिश्ते वगैरह का कुछ काम करते हैं, मतलब रिश्ते वगैरह कराते रहते हैं वो। तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़की के लिए कोई रिश्ता बताओ, अगर हो तो कोई आपकी नज़र में। तो वहीं से हॉस्पिटल से मौसा जी जो थे इनके घर ले आए पापा को, और हमारी बात मतलब घर वगैरह दिखाया तो पापा को अच्छा लगा। तो पापा ना फ़ोटो ले गए थे इनका केवल यहाँ से, और फ़ोटो ले जाकर घर पर दिखाया, मम्मी को, चाचा को, सबको दिखाया था। तो सभी ने कहा ठीक है देख लेते हैं एक बार जाकर। तो फिर क्या हुआ था कि घर से मतलब हमारे ना सभी रिलेशन के सभी लोग, जो भी मतलब जैसे चाचा जी, फूफा जी और भी थे, भैया वगैरह थे, ताऊ जी वगैरह, मतलब जो भी लोग थे घर में बड़े, सभी लोग इनको एक हफ्ते बाद देखने के लिए आए थे। और एक हफ्ते जब देखने के लिए आए थे तो सभी को ठीक ठाक लगा था, मतलब उस टाइम पे इनकी प्राइवेट जॉब ही थी, कोई गवर्नमेंट जॉब तो थी नहीं। लेकिन मेरी ना एक इच्छा थी पापा से, मैं जो हमेशा कहा करती थी कि पापा आप जब भी मेरे लिए रिश्ता देखो ना, जो जॉब वाला लड़का देखना। तो घर में सभी लोग कहते थे क्यों जॉब वाला क्यों, मैं उनसे कहती थी हमेशा भले ही 2000 रुपये नौकरी करता हो लेकिन जॉब वाला ही ढूंढना। तो इसके पीछे रीज़न क्या था मैं आपको बता देती हूँ। मेरा रीज़न ये था उसके पीछे कि जो मेरे चाचा जी थे, जो मेरे पापा थे, वो दुकान किया करते थे, और जब भी कहीं बाहर जाने का होता था ना, जैसे किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, या कहीं घूमने फिरने का बनाना है, घूमने फिरने का तो बन ही नहीं पाता था दुकान वाले के साथ में घर, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है ना दुकान वाले के पास, तो वो बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता। तो जब भी कहीं जाने का होता था तो पापा का और चाचा जी का क्या होता था कि शाम को 4 बजे आएंगे दुकान बंद करके, और फंक्शन में जाएंगे, और रात को 10 बजे वापस आ जाएंगे घर। तो इस तरह से रहता था। मुझे ना बहुत अजीब सा लगता था ये सब चीज़ें। तो जिसकी वजह से मुझे ना दुकान से ना चिड़ सी हो गई थी, बिजनेस से। मुझे ये लगता था कि नौकरी वाला बंदा हो, कम से कम वीक में एक दिन तो रेस्ट मिले, एक दिन तो आराम हो, वो अपनी फैमिली के साथ घूमे फिरे, कहीं जाना है करना है तो कर सकता है। तो मैं पापा से हमेशा यही कहा करती थी कि चाहे 2000 रुपये कमाता हो लेकिन नौकरी वाला बंदा ढूंढना मेरे लिए। तो एक हफ्ते बाद ही सब लोग देखने के लिए आए थे इनको, और सभी को सही लगा था, अच्छा लगा था, मतलब घर परिवार सब कुछ। उसके बाद
एक हफ्ते के बाद फिर इन लोगों का बना कि ये लोग मुझे देखने के लिए आएंगे। तो फिर इनका बना था 23 सितंबर को यहाँ से जाने का, मतलब 1 महीने बाद, 23 अगस्त के बाद 1 हफ्ते बाद वो लोग आए थे, पापा वगैरह हमारे चाचा वगैरह को सबको लेकर। और उसके 23 सितंबर को इन लोगों का बना था जाने का प्रोग्राम, दिखाने का कि लड़की को प्राइवेट दिखाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो जब ये लोग प्राइवेट देखने के लिए गए मुझे, तो इनके साथ में गए थे केवल मेरे देवर गए थे, ससुर जी थे, मेरी सासू माँ जी थी और ये थे मेरे हस्बैंड। तो जब ये लोग मुझे देखने के लिए गए थे तो इन लोगों को मैं देखते ही पसंद आ गई थी। गांव में नहीं दिखाया था मुझे, बाहर दिखाया था गांव से। तो देखते ही इन लोगों को मुझे पसंद कर लिया था इन लोगों ने। और तभी बात आई कि गोद भराई के लिए। तो गोद भराई के लिए घर में ना सभी ने कहा कि बड़ा फंक्शन नहीं करते हैं, गोद भराई के लिए छोटा सा ही कर लेते हैं। और तो साड़ी वगैरह कुछ नहीं गई थी यहाँ से, बस मेरी मदर इन लॉ ना मुझे एक रिंग पहना कर आई थी, रिंग लेकर गई थी, वो रिंग पहनाई थी उन्होंने। और गोद में ना पैसे वगैरह रख दिए थे, डब्बे रख दिए थे मिठाई के। और उसी तरह से हमारे घर से भी हो गया था, मतलब मिठाई के डब्बे वगैरह रख दिए थे, पैसे वगैरह रख दिए थे गोद में, इस तरह से हो गया था। तो हमारी ये पहली मुलाकात थी उस टाइम पर। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पहली मुलाकात बेशक थी हमारी उस टाइम पर, लेकिन ये बात ना मुझे रिश्ता होने के बाद में पता चली थी कि जब मेरी बुआ जी की लड़की की शादी थी, उसकी शादी थी 2 जुलाई को। तो उस शादी में ये भी गए थे और मैं भी थी शादी में। मुझे ये बात बाद में पता चली थी, जब रिश्ता हो गया था उसके बाद में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मेरी बुआ जी की बेटी की शादी थी 2 जुलाई की, और ऐसे ना कार्ड दिया जाता है रिश्तेदारी में, तो वहाँ से कार्ड इनके लिए भी आया था। तो ये भी शादी में गए थे उस टाइम पे। पर उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना मेरे दिमाग में थी ना इनके दिमाग में थी, बस ऐसे ही था। तो ये बात हमें शादी के बाद पता चली थी, उस शादी में मैं भी गया था। चलिए वो बात हो गई। उसके बाद में हम लोग फ़ोन पर बातें वगैरह किया करते थे। तो 1 महीने बाद शादी, मतलब रिश्ता पक्का होने के बाद 1 महीने बाद 24 अक्टूबर को मेरे जो चाचा जी थे वो गांव से ना बाहर शिफ्ट होना था उनको, तो वहाँ पर ना जागरण रखा था जब शिफ्ट हुए थे। तो जब वहाँ पर जागरण रखा था तो तब इनको भी जाना था, मतलब यहाँ से ना रिश्ता हो गया तो कार्ड तो दिए नहीं था शादी से पहले जागरण में आने के लिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि शादी से पहले लड़का मतलब शादी से पहले नहीं जाते ससुराल, ऐसा कुछ रिवाज है हमारे यहाँ पर। अब तो सब कुछ मतलब सब कुछ जायज़ है, सब चलता है, लेकिन उस टाइम पर ये रिवाज था हमारा कि मतलब पहले मतलब लड़का शादी से पहले नहीं आता। तो उस टाइम पे ना फ़ोन वगैरह ना इतना ज़्यादा वो नहीं था, घर में सिर्फ एक ही फ़ोन था हमारे जिस पर मेरी बात होती थी। तो वो फ़ोन कभी मेरा भाई उठा लेता था, कभी मेरी सिस्टर उठा लेती थी, कभी मेरी मम्मी उठा लेती थी। तो हम लोगों को बातें करने में मतलब प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी बातें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो पाती थी। तो यहाँ से ना मेरी ससुर जी और मेरी सासू माँ जी गए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मेरी गोद तो भराई हुई नहीं थी वैसी वाली, जैसे कि फंक्शन टाइप रखते हैं या सब रिश्तेदारों को बुला के रखते हैं। तो जब यहाँ से फंक्शन में गए थे तो इन लोगों ने मेरी 2 साड़ियाँ लेके गई थी मेरी सासू माँ जी, और मेकअप का सामान लेकर गई थी बहुत सारा। और साथ में ना ये वाली चैन मैंने डाली हुई है, ये वाली चैन भी लेकर गई थी। और साथ में ना इन्होंने मुझे भेजा था एक मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, मैं बताती हूँ, गिफ्ट में इन्होंने मुझे मोबाइल भेजा था, जिसकी कि मुझे ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो इन्होंने मेरी पसंद से ही भेजा था, मुझसे पूछ कर कि कौन सा मोबाइल लेना है। तो उस टाइम पे नोकिया का फ़ोन बहुत ज़्यादा चलता था, तो वो फ़ोन उन्होंने मुझे भेजा था। तो वो फ़ोन लेकर गई थी मेरी सासू माँ जी। उसके बाद में हम लोगों की बातें होती थी शादी से पहले खूब। और उसके बाद में 21 नवंबर को हमारी शादी हुई थी। तो 21 नवंबर को जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद 22 नवंबर को मैं अपने घर में यहाँ पर आई थी ससुराल में। और 23 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। तो 23 नवंबर को जब बर्थडे होता है मेरा, तो 23 नवंबर को जो बर्थडे था तो उस दिन हमारा पग फेरे का वो था, रस्म थी पग फेरे की। तो जिस दिन पग फेरे की रस्म थी उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। तो शाम को जब मैं वहाँ से घर से आई थी अपने, तो शाम का खाना हम लोगों ने बाहर से ही ऑर्डर किया था यहाँ पर। और उसके बाद में क्या था कि शाम के टाइम ना हम लोगों ने मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया था, मेरा बर्थडे था ना, तो इसलिए सभी फैमिली में सभी लोगों ने मूवी देखने जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो हम लोग मूवी देखने गए थे।
जब वी मीट, उस टाइम पे वही रिलीज हुई थी, जब वी मीट मूवी, तो वो देखने के लिए गए थे हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों का मतलब पूरा शादी तक का ये था सफ़र। और जिन दिनों हमारा रिश्ता हुआ था ना, वो पल बहुत सुहाने होते हैं, बहुत स्पेशल डे होते हैं वो, जब रिश्ता होता है। और उसके बाद जब हम फ़ोन पर बातें करते हैं तो बहुत स्पेशल मोमेंट्स होते हैं वो। तो मेरे लिए भी वो स्पेशल मोमेंट्स थे, तो जिनको मैं ना कैद करके रखना चाहती थी। मुझे ना मेमोरीज को हमेशा कैद करके रखना अच्छा लगता है। तो मैं उस टाइम पे एक डायरी लिखा करती थी छुप छुप कर अपने घर पर। तो मैं डायरी जब लिखा करती थी अपने घर पर, तो जैसे डेली जैसे बातें होती थी हम लोगों की फ़ोन पर, तो वो सारी बातें मैं उस डायरी में लिखा करती थी कि आज हमारी ये बात हुई, इस बारे में बात हुई, इस टॉपिक पर बात हुई, या इस तरह से बात हुई। मतलब जो भी बातें होती थी वो उस डायरी में लिखा करती थी। और वो डायरी ना मैंने जिस दिन हमारी सगाई थी उस दिन मैंने इनको गिफ्ट की थी। सच में बता रही हूँ, वो डायरी मैंने इनको गिफ्ट की थी। और इन्होंने वो डायरी उस दिन सगाई वाले दिन पूरी रात बैठ कर पढ़ी थी। पूरी रात बैठ कर पढ़ी थी। और ये इनके लिए सरप्राइज था। इनको मैंने बताया नहीं था कि मैं डायरी भी लिखा करती हूँ। ये इनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट था मेरी तरफ से। वो मेमोरीज थी मेरी। तो अब तो उस चीज़ को मतलब उठाकर देखने का भी टाइम नहीं है बच्चों के साथ में, लाइफ में बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको फिर से जीना अच्छा लगता है। तो मुझे मेमोरीज को कैद करके रखना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कोई भी मोमेंट्स हो उसको हमेशा कैद करके रखिए।